तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल सोर्स ऑफ एक्सपीरियंस पर। दोस्तों, जब आप कोई इम्पोर्टेंट काम करने लगते हो तो आपका माइंड आपको अच्छे अच्छे और नए नए बहाने बना कर देता है। और उन बहानों में से एक बहाना सबसे ज़्यादा यूज़ लेते हो कि टाइम नहीं है, बाद में करूँगा, दोपहर में करूँगा। फिर दोपहर होती है तो बोलते हो शाम को करूँगा, शाम होती है तो बोलते हो शाम को नहीं, कल करूँगा। दोस्तों, मैं आपके इस कल पर छोड़ देने वाली आदत की बात करने वाला हूँ। दोस्तों, आपने ये तो सुना ही होगा कि समय किसी के साथ में अनफेयर नहीं होता, चाहे वो व्यक्ति अमीर हो या गरीब हो, जवान हो या बुजुर्ग हो, टाइम सबके लिए एक जैसा होता है। लेकिन कभी कभी हमारे जहन में ये सवाल तो आता ही है कि मेरी क्लास में विराट हमेशा टॉप करता है, जबकि मैं भी उसी के साथ सेम स्कूल सेम टीचर्स से पढ़ता हूँ, लेकिन मैं टॉप तो छोड़ो एवरेज मार्क्स भी नहीं ला पाता। देखो, इस सवाल का एक ही जवाब है कि सबके पास 24 घंटे होते हैं और सब सोते हैं, सब मोबाइल चलाते हैं और खेलते भी हैं और पढ़ते भी हैं। तो वो ऐसा क्या करते हैं कि सब काम करके भी अपनी पढ़ाई या स्किल्स को टाइम दे पाते हैं? तो दोस्तों, मैं आज 3 ऐसी टिप्स देने वाला हूं जिससे आप अपने टाइम को मैनेज कर पाएँ और विराट की तरह टॉप कर सकें। तो दोस्तों, बात करते हैं उन 3 टिप्स के बारे में। तो टिप नंबर 1 है लॉग बुक। यार, बिजनेसमैन लोग अपने पैसे को जहाँ जहाँ भी खर्च करते हैं या इन्वेस्ट करते हैं तो उसका हिसाब ज़रूर रखते हैं। एग्जैक्टली आपको भी यही करना है, लेकिन आपको पैसे की बजाय टाइम का हिसाब रखना है। देखिए, बहुत सिंपल है। आपको बस अपने लास्ट वीक के रूटीन को एक डायरी में नोट करना है और 2 कॉलम बनाने हैं, जिसमें से एक कॉलम में आपको टाइम नोट करना है और एक कॉलम में आपको उस टाइम में किया गया काम नोट करना है। अब बेसिकली आपको ये ऑब्ज़र्व करना है उस रूटीन में कि आपने लास्ट वीक क्या क्या ऐसे काम किए हैं जो करने बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं थे, वो आपके गोल के लिए या आपके टारगेट्स के लिए बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं थे। अब एज एन एग्ज़ाम्पल आपको मैं समझाता हूँ कि मान लीजिए आपने पिछले वीक 4 से 5 घंटे एवरेज पर डे मोबाइल चलाया है। सो ऐसे ही आपको भी देखना है कि आप कौन सा ऐसा काम कर रहे हो जो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप पर डे उसे एवरेज 4 से 5 घंटे कर रहे हो या उससे भी ज़्यादा कर रहे हो, और वो इतना ज़रूरी नहीं है या बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है आपके गोल के लिए, आपके टारगेट्स के लिए। तो आप उन कामों को अवॉइड करके टाइम बचा सकते हो और उस टाइम को आप कुछ अच्छे कामों में या फिर अपने उन कामों में जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जो आपको सक्सेसफुल होने के लिए आगे बढ़ाएंगे, उन कामों में आपको वो टाइम देना है जो आप टाइम पास के लिए यूज़ करते थे। तो मेनली लॉग बुक का यही काम है कि आपके रूटीन में जो ऐसे काम है जो आपके टारगेट्स के लिए नहीं है, आप उससे सक्सेसफुल हो नहीं सकते हो, तो उन कामों का आप पता लगा सकते हो और उन कामों में जो टाइम वेस्ट होता है उन्हें आप उन सही कामों में लगा सकते हो जिनकी आपको ज़रूरत है, जिनमें आपको टाइम इन्वेस्ट करना है। अब बढ़ते हैं टिप नंबर 2 की तरफ। टिप नंबर 2 है परफेक्ट शेड्यूल। दोस्तों, अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो सक्सेसफुल होने के लिए एक परफेक्ट शेड्यूल होना ज़रूरी है। आपको पहले एक गोल या टारगेट सेट करना है, उसके बाद उस टारगेट को पूरा करने के लिए जो जो आपके लिए काम इम्पोर्टेंट है, उन काम के हिसाब से आपको एक परफेक्ट शेड्यूल तैयार करना है। देखो, अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपके पास एक परफेक्ट शेड्यूल तो होना ही चाहिए। अगर नहीं है तो अभी ये वीडियो ख़त्म होते ही पहला काम यही करना है कि आपको एक परफेक्ट शेड्यूल बनाना है अपने गोल को ध्यान में रखते हुए। लेकिन हाँ, एक ध्यान और रखना है कि परफेक्ट करते करते आप ज़्यादा हार्ड शेड्यूल मत बना देना। आपको जितना हो सके उतना इजी शेड्यूल रखना है जिससे आप उसे हमेशा फॉलो कर सको। और अगर आप डेली शेड्यूल फॉलो करोगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा, तो आप अच्छे से काम कर पाओगे और अच्छे से अपने गोल को अचीव कर पाओगे। तो अब आते हैं टिप नंबर 3 पर। टिप नंबर 3 है प्राइम टाइम। देखो यार, हर एक इंसान का एक प्राइम टाइम होता है। जब उसका प्राइम टाइम होता है तब उससे कोई भी काम करवा लो वो कर लेगा, चाहे वो कितना भी हार्ड हो, कितना भी बोरिंग हो या उसके लिए बिल्कुल इम्पॉसिबल हो, लेकिन फिर भी वो काम आराम से कर सकता है अपने प्राइम टाइम में। तो कुछ लोगों का प्राइम टाइम होता है सुबह,
कुछ लोगों का प्राइम टाइम होता है दोपहर, कुछ का शाम, कुछ का सोने से थोड़ा पहले। तो आपको भी अपने प्राइम टाइम का पता लगाना है। जैसे मेरा प्राइम टाइम है सुबह। मैं सुबह उठ के कैसा भी काम मुझे अगर करने को बोलेंगे कोई, तो मैं आराम से कर लूँगा और मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई लेजीनेस फील नहीं होगी। मैं फोकस्ड होकर वो काम कर पाऊँगा। चाहे वो काम कितना भी बोरिंग लगता हो मुझे, लेकिन मैं फिर भी उस काम को आराम से कर पाऊँगा। और आप अपने प्राइम टाइम में लंबे समय तक काम कर सकते हो, लाइक बिना थके बिना रुके काम कर सकते हो, इफ़ेक्टिवली काम कर सकते हो। तो बेसिकली आप प्राइम टाइम में सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक फील करते हो और सबसे ज़्यादा अच्छा फील करते हो और सबसे ज़्यादा पावरफुल फील करते हो। तो आप अगर अपने प्राइम टाइम में काम करोगे तो आपको उसके अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, आपको उसके ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। लाइक आप कोई काम नॉर्मल टाइम में करते हो और प्राइम टाइम में करते हो तो उसमें बहुत फ़र्क होता है। आप प्राइम टाइम में ज़्यादा फोकस्ड होकर काम कर सकते हो और कितना भी बोरिंग हो वो काम कर सकते हो। तो आपको प्राइम टाइम का पता लगाना है और अपने प्राइम टाइम में जो इम्पोर्टेंट काम है वो, और जो बोरिंग है लेकिन इम्पोर्टेंट है आपके गोल्स के लिए, आपके टारगेट्स के लिए, तो वो काम आपको प्राइम टाइम में करना है। तो दोस्तों आखिर में यही कहना चाहूँगा कि मेहनत करो, मेहनत के बिना कुछ नहीं है। ये जो आपको मैंने 3 टिप्स दी है वो मैंने भी अपनी लाइफ में फ़ॉलो की है, मुझे इनसे रिजल्ट्स मिला है, इसलिए मैं आपको ये टिप्स दे रहा हूँ। और मुझे पता है इन्हें फॉलो करना इतना आसान नहीं है, थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन आप कोशिश करते रहें और ज़रूर आप इन टिप्स को फॉलो कर पाएंगे और डेफिनेटली आप एक ना एक दिन सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो आखिर में एक बात कहना चाहूँगा कि आप कभी फेल नहीं होते जब तक कि आप प्रयास करना नहीं छोड़ देते। तो ऐसे प्रयास करते रहें और हमारी वीडियो देखें, हमें सपोर्ट करें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल सोर्स ऑफ एक्सपीरियंस को। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।